नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहां कोटा से खबर है। कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी हरेंद्र कुमार और कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एसपी सुजीत शंकर की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय अपराध गोष्ठी यानी क्राइम मीटिंग आयोजित की गई है। बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आईजी और ग्रामीण एसपी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में सक्रिय वांछित अपराधियों, वारंटी और ड्रग तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर त्वरित कार्रवाई की जाए। नशे के विरोध, अवैध कारोबार में लिप्त समाज संकटों को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, समाज कंटकों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बैठक में बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली जनहानि को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना पर भी विशेष जोर दिया गया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और केकड़ी से खबर देख लेते हैं। अजमेर जिला मुख्यालय पर सवार के पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शाक्तावत के नेतृत्व में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों और प्रार्थी गणों ने जिला कलेक्टर लोक बंधु को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। बात करें तो ज्ञापन के माध्यम से पुलिस थाना सावर में दर्ज एफआईआर संख्या 70/2026 की निष्पक्ष जांच, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच करवाने की पुरजोर मांग उठाई गई है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि संबंधित प्रकरण में जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से तथ्यहीन, बेबुनियादी और राजनीतिक द्वेषभावना से प्रेरित है। प्रतिनिधिमंडल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्तमान में इस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय आमजन और पीड़ित पक्ष में न्याय प्रक्रिया को लेकर गहरा अविश्वास और चिंता व्याप्त हो रही है। विश्वजीत सिंह शाक्तावत और प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से विशेष आग्रह किया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच की जाए और किसी स्वतंत्र निष्पक्ष पुलिस अधिकारी को सौंपी जाए। केकड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञापन देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? दरअसल मामला ये है साहब कि सावर के अंदर जो चोसला कॉलोनी है, विस्थापितों की कॉलोनी है, इस विस्थापितों की कॉलोनी के अंदर एक अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है जो लगभग 50 वर्षों से तो मुझे देखते हुए हो गए कि वहीं है। मेरे पूर्वजों ने भी उस चबूतरे को वहाँ देखा है। वहाँ पर किसी को पुनर्निवास वाले एक 2-3 प्लॉट आवंटित कर देते हैं। ये उनकी कमी थी और इस बात को आज लगभग 15 से 20 साल हो जाते हैं। 15 से 20 साल बाद आज एक व्यक्ति थाने में जाकर और रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी जमीन पर गांव वालों ने चबूतरा बना के कब्जा कर लिया, जबकि ये सरासर गलत है। और केकड़ी डिप्टी राजनीतिक द्वेषता रखते हुए, रंजिश रखते हुए भोले भाले मासूम लोगों पर ST/SC का मुकदमा दर्ज करके 16 जनों को गिरफ्तार करने का प्रयास करता है। केवल ये एक ही मामला नहीं है, ऐसी 5 FIR पिछले 1 महीने में कटी है जिनकी केकड़ी डिप्टी के पास जांच है। क्या ST/SC को उन्होंने एक्ट को क्या खेल समझ लिया? मेरे साथ इसमें पीड़ा समाज के लोग भी हैं, SC समाज के लोग भी हैं। वो सब लोग मेरे साथ इस आंदोलन में एकजुट होकर साथ आए हैं। किनके दबाव पे ये हो रहा है? ये हमारे माननीय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम के दबाव पर हो रहा है। सारा खेल उन्हीं के दबाव पर। जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको 151 या ST/SC में बंद कर दिया जाता है। पनिशमेंट वो उसका प्रकार देख के देते हैं। अगर उसने थोड़ा सी खिलाफत की है तो 151 और थोड़ी सी ज्यादा कर दी तो ST/SC। कितनी भूमि है लगभग? भूमि का मामला ही नहीं है सर, लगभग 400-500 गज का मामला। लेकिन बात भूमि की नहीं है, बात पुलिस के गलत आचरण की है, दुर्व्यवहार की है, लोगों को सताने की है, प्रताड़ित करने की है। राजनीतिक द्वेषतावश जिस प्रकार से वो प्रताड़ित कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। केकड़ी डिप्टी बहनों ही है माननीय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम के। शत्रुघ्न जी गौतम ने उनको इस्तेमाल करके पूरे एरिया में पुलिस के नाम पर आमजन में दहशत फैला रखी है। आपका परिचय? मेरा नाम विश्वजीत सिंह शाक्तावत है। मैं निवर्तमान चेयरमैन नगर पालिका सावर से। और एक बार फिर से अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां श्रीकरणपुर से देख रहे हैं। आबकारी विभाग द्वारा शराब की ठेके की लोकेशन में किए गए फेरबदल को लेकर श्रीकरणपुर इलाके में शराब के ठेकेदारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं अगली बात करें, कमीशन खोरी और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों ने सोमवार को क्षेत्र की सभी शराब दुकानों को पूरी तरीके से बंद रखा है और उग्र विरोध प्रदर्शन किया है। शराब ठेकेदारों के ने आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर गांव धरिंगावाली से शराब ठेके की लोकेशन को वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव 16O में दे दी है। ठेकेदारों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक गांव 16O में नियम विरुद्ध दी गई इस लोकेशन को निरस्त दुकान बंद नहीं करवाई जाती, तब तक पूरे इलाके में शराब दुकानें अनिश्चितकाल समय के लिए बंद रखी जाएंगी। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट।
चोमू से खबर देख रहे हैं अगली। चोमू उपखंड के ग्राम पंचायत डोडसर में गांव बड़ावाली में वर्षों से लंबित एक भूमि विवाद का आखिरकार प्रशासन की सूझबूझ से शांतिपूर्ण समाधान निकला है। एसडीएम न्यायालय के आदेश की पालना में सोमवार को कृषि भूमि के विभिन्न खसरों पर सीमांकन और पत्थरगड़ी की कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की गई है। कार्रवाई के दौरान एक समय विवाद की स्थिति जरूर बनी, लेकिन तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई की समझाइश के बाद दोनों पक्षों की बात करें तो आपसी सहमति की बात राजीनामा हो गया। इसके बाद राजस्व टीम ने बिना किसी पुलिस जाब्ते के बेहद पारदर्शिता के साथ भूमि पैमाइश, सीमांकन और पत्थरगड़ी की प्रक्रिया की पूरी की। मौके पर खड़ी पशुओं के चारे की फसल को लेकर भी दोनों पक्षों में आपसी रजामंदी करवा दी गई है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। कोटा से अगली खबर देख रहे हैं। कोटा ग्रामीण की बपावर कला थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किसानों के खेतों से बिजली की केबल चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामला दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर ही गिरोह के 2 शातिर चोरों सानू गुर्जर, जी हाँ, साथ ही साथ आकाश गोचर को दबोचकर उसके कब्जे से चोरी की गई भारी भरकम केबल बरामद कर लिया। पुलिस की इस त्वरित और सुपरफास्ट कार्रवाई से क्षेत्र के किसानों ने बड़ी राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस आरोपियों से इलाके में अन्य चोरियों की संबंध पूछताछ कर रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख लें, जहां भीनमाल शहर की खारा कुआं बस्ती में सनातन संस्कृति जागरण संघ के तत्वाधान में 171वीं समरसता यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। ये धार्मिक अनुष्ठान संघ द्वारा समाज सुधार के उद्देश्य से चलाए जा रहे घर घर यज्ञ अभियान की अगली कड़ी के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ है। वहीं कार्यक्रम में मूलदास वैष्णव के सप्तक मुख्य यजमान के रूप में पूजा अर्चना की गई है। यज्ञ में खारा कुआं बस्ती के अनेक परिवारों सहित दर्जनों महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने यज्ञ कुंड में आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से शराबोर हो गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उपस्थित नागरिकों ने मांसाहार, शराब, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा सहित तमाम सामाजिक व्यसनों से, नशे से दूर रहने के लिए हमेशा छोड़ने का संकल्प सामूहिक तरीके से लिया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर। भीषण गर्मी के मौसम में आमजन को राहत पहुंचाने तथा पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग यानी पीएचईडी कार्यालय में समर की एक महत्वपूर्ण समीक्षा आयोजित की गई है। कॉन्टिजेंसी की आयोजित की गई है। जी आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तय समय पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित, जी हाँ, की जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में खराब पड़े हैंडपंपों और ट्यूबवेलों को चिन्हित कर उसकी मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए ताकि पानी का संकट न गहराए। बैठक में पीएचईडी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, एबीवीएनएल और नगर निगम के उच्च अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर, जहां धौलपुर शहर के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारत विकास परिषद उत्कृष्ट शाखा महिला प्रकोष्ठ द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क संस्कार और अभिरुचि शिविर का भव्य आयोजन यानी शुभारंभ किया गया। ये विशेष शिविर जो है 8 जून से 12 जून तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चों को विभिन्न रचनात्मक विधाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। शिविर के दौरान अनुभवी प्रशिक्षाओं द्वारा छात्र छात्राओं को नृत्य, मेहंदी, ब्यूटिशियन कोर्स, गायन, हारमोनियम और गिटार सहित कई प्रकार की कलात्मक गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि उनके स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान दिया जा सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बेगू से खबर देख लें, चित्तौड़गढ़ जिले के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में बेगू में डॉक्टरों की कथित मिलीभगत और गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का एक चौंकाने वाला मामला जो है, बड़ा मामला सामने आया है। क्षेत्र के इस सबसे बड़े अस्पताल में आपसी सेटिंग के चलते डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी में भारी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे दर्जनों गांव और नगर के हजारों मरीज जो हैं वो स्वास्थ्य संकट से परेशान है। खिलवाड़ हो रहा है उनसे, उनके स्वास्थ्य के साथ। मामले की गंभीरता को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और सीएमएचओ तथा उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम बेगू को संयुक्त रूप से इस पूरे रैकेट के सघन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्ती से दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए। पूर्व पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता जयदीप बिल्लू एडवोकेट द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए इस विस्तृत शिकायत ज्ञापन और अस्पताल के आधिकारिक ड्यूटी चार्ट के मिलन से इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है। आगे बात करें तो ज्ञापन में एक बेहद महत्वपूर्ण मांग उठाई गई है कि संदिग्ध चिकित्सकों की मोबाइल टावर लोकेशन निकलवाई जाए, जिससे इस पता स्पष्ट हो जाएगा कि हस्ताक्षर करने के वक्त डॉक्टर वास्तव में बेगू अस्पताल में तैनात थे या कहीं और। बेगू से मदन मीना की ग्राउंड रिपोर्ट। बेगू उप चिकित्सालय से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर वैसे तो कहने के लिए बेगू में 8 और 9 डॉक्टरों की नियुक्तियां हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों की आपसी मिलीभगत होने के कारण इनमें से कुछ डॉक्टर 2 या 3 दिन ड्यूटी पर आते हैं, बाकी के 3 दिन के फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं। और जो 3 दिन आते हैं उनमें भी इनकी ड्यूटियां इस प्रकार लगाई जाती है,
सुबह, रात को और अगले दिन सुबह, ताकि जो 2 दिन होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। और इन डॉक्टरों की कमी पूर्ति करने के लिए जनता क्लिनिक से डॉक्टरों को इस हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, जिससे जनता क्लिनिक की जो सरकार की बहुउद्देशीय योजना थी वह विफल हो रही है। तो मैंने आज कलेक्टर साहब से इस संबंध में मिलकर डॉक्टरों की मोबाइल टावर लोकेशन निकलवाने की मांग की है, ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। डीडवाना से खबर देख लेते हैं अत्याधुनिक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डीडवाना के राज्य की मांगड़ जिला अस्पताल को एक बड़ी सौगात मिली है। अस्पताल के बहुप्रशिक्षित सिटी स्कैन मशीन की सुविधा का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस दौरान भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने फीता काटकर सिटी स्कैन सेवा का विधिवत लोकार्पण किया। अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को सिटी स्कैन जांच के लिए निजी सेंटरों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी और अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे डीडवाना पूरे ज़िले के लिए बड़ी खुशी की सौगात है कि राजस्थान की सरकार ने हमारी चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाते हुए डीडवाना की चिकित्सकीय मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिटी स्कैन की घोषणा की है। पिछले बजट में जब हम सब लोगों ने मांग की थी सरकार से, तो सरकार ने बजट अनाउंसमेंट में ये घोषणा की थी और राजस्थान में सब जगह पीपीपी मोड पे जिस तरह से सिटी स्कैन मशीन लगाई जा रही है, उसी कड़ी में हमारे डीडवाना में भी सिटी स्कैन मशीन आज शुरू हुई है और हम सब के लिए ये बड़ी एक खुशी की बात है। और आसपास के क्षेत्र से हमारे जो भी आज मरीज आएंगे उनको निःशुल्क रूप से सिटी स्कैन की सेवाएँ मिलेगी, क्योंकि बाहर जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ज़रूरतमंद आदमी को, गरीब आदमी को 3-3 हज़ार 2,500 रुपये रेट वहाँ पर देनी पड़ती है। तो यहाँ पर निःशुल्क ये सिटी स्कैन की सुविधा अस्पताल में रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को पूरा चिकित्सीय दृष्टि से लाभ भी होगा। और आगे भी हम सब लोग मिलकर आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ MRI की मशीन और अन्य भी जाँच मशीनें और भी यहाँ लगे। इससे पहले भी यहाँ पर लगभग 150 जाँचों के लिए एक हमने बड़ी लैब की यहाँ पर स्थापना हुई थी, जो बहुत ही अच्छी लैब चल रही है और डीडवाना में सभी आसपास के लोगों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है। और नया स्थापित हो रहा है, क्या कहेंगे? आज पूरे डीडवाना ज़िले के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो है सिटी स्कैन की मशीन है वो जिला अस्पताल में यहाँ पे चालू की गई है। सरकारी सेटअप में ये फर्स्ट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो सिटी स्कैन पीपीपी मोड पे राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट घोषणा थी उसके डायरेक्शंस में उसको चालू किया गया है। साथ ही ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है जो लोग आएंगे उनके लिए फ्री रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा, निःशुल्क रहेगी और जो भी चार्ज है वो गवर्नमेंट अपने थ्रू वहन करेगी। तो ये सभी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए, क्योंकि उनको अगर प्राइवेट में जाना पड़ता था उसके पैसे देने पड़ते थे, तो उन सब के लिए एक अच्छी खबर है। अगर ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट सेटअप में यहाँ पे सारी व्यवस्था वो उपलब्ध है। धौलपुर से खबर देख रहे करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ब्राह्मण और अग्रवाल समाज के खिलाफ की गई कथित विवादित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे लोक क्षेत्र में उबाल आ गया है, वायरल हो रहा है। टिप्पणी को लेकर समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और इसी सिलसिले में बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर अग्रवाल समाज ने इस टिप्पणी को कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व बाड़ी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में समाज में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद के बयान की सामूहिक रूप से घोर निंदा हुई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भजनलाल जाटव ने जिस प्रकार से एक असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है ब्राह्मणों के, अग्रवालों के खिलाफ, वह वास्तव में निंदनीय है। वो कहीं से भी मर्यादित नहीं है, उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सम्मानित पद पर वो विराजमान है। हम राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करते हैं, ये उन पर अंकुश लगाएं अपने सांसदों पर। इस तरह की भाषा का जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाली भाषाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं तो ऐसे सांसद को तुरंत बर्खास्त करें, इनकी सांसद पद को समाप्त किया जाए। इस तरह की भाषा जो है इन्होंने अमल में लाई है, जो एक जहर बोला है, इन्होंने सामाजिक विद्रूपता फैलाई है इन्होंने, वो ठीक नहीं है। ये या तो भजनलाल जी अपनी गलती को स्वीकार करें, माफ़ी मांगें, या फिर राष्ट्रपति महोदय इनको बर्खास्त करें, दो ही मांगे हैं। और ये नेता लोग केवल वोटों की भाषा जानते हैं। आगे आने वाले ये भी चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को एकजुट होकर के इन्हें वोटों की चोट से इनको आघात देना है।
धन्यवाद। अगली खबर देख लेते हैं खबरों की सिलसिले में, जहां धौलपुर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति और धौलपुर जिले के संरक्षक न्यायाधिपति चंद्रशेखर शर्मा आज 1 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर धौलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने नवीन न्यायालय परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और न्याय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान धौलपुर अभिभावक संघ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यायाधिपति से मुलाकात कर वकीलों की विभिन्न स्थानीय मांगों और समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। भाषक संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित भूमि उपलब्ध कराने, नए चैम्बर्स का निर्माण, सुचारू पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने, साथ साथ एमएसीटी और श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट में रिक्त चल रहे पीठासीन अधिकारियों के पदों पर जल्द नियुक्ति करने की मांग का प्रमुखता से बात उठाई। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। अलवर से खबर। अलवर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और यूआईटी नगर विकास न्यास द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से एक बड़ा अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत नंगली सर्किल से लेकर भगत सिंह सर्कल तक व्यापक कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर और अन्य भारी संसाधनों की मदद से सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माणों और पक्के अतिक्रमणों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अभियान की शुरुआत नंगली सर्किल स्थित एक दुकान पर कार्रवाई के साथ हुई है, जहां बुलडोजर की सहायता से अवैध रूप से खड़ी की गई बाउंड्री वॉल को उठा दिया गया है। इसके बाद संयुक्त टीम ने पूरे मार्ग की विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्थानों पर किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए मुख्य सड़क और सार्वजनिक भूमि को पूरी तरीके से मुक्त कराया। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।